नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कुछ ऐसे भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, हजारों की तादाद है उनकी, जो वर्षों से महज मात्र 8 रुपए मासिक वेतन पर कार्यरत हैं। यह 8,000 रुपए उन मजदूरों के वेतन से भी कम है जो दहाड़ी पर कहीं किसी के घर मकानों के निर्माण में कार्य करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं, बाग बागवानी में कार्य करते हैं, अन्य कार्य करते हैं, जिन्हें रोजाना का 350 से 400 रुपए उन्हें शाम को उनके पैकेट में डाल दिया जाता है मालिकों के द्वारा। यदि उनका 26 दिन पूरे माह का वर्क हो तो आप जोड़ लें कि इन पीटी टीचरों से भी अत्यधिक उनका मासिक वेतन आपको देखने को मिलेगा। जबकि मजदूरी करने के लिए न तो वे कहीं विद्यालय गए और न ही कहीं विशेष उन्हें ट्रेनिंग ली। जबकि पीटी टीचर बनने के लिए, योग्य शिक्षक बनने के लिए, स्वास्थ्य अनुदेशक बनने के लिए उन्हें बजाबते मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, उन्होंने इस हेतु विशेष ट्रेनिंग ली, तब जाकर के उनका नियोजन हुआ बिहार के सरकारी विद्यालयों में। और उनके साथ सौतेला व्यवहार पिछले कई वर्षों से सरकार के द्वारा देखने को मिल रहा है। सरकार जब महागठबंधन की थी तब भी उन्होंने 17 माह में इन स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए, इन पीटी टीचरों के लिए, इन योग गुरुओं के लिए कुछ नहीं किया। और जिस समय महागठबंधन की सरकार थी उस समय ये भाजपा के जो नेता हैं, बेशर्म कायर लोग, जो आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन बैठे हैं, मंगल पांडे मंत्री बन बैठे हैं, विजय कुमार सिन्हा मंत्री बन बैठे हैं, तमाम दर्जनों ऐसे हैं जो मंत्रालय में हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी तो ये बेशरम कायर नेतागण मुंह लटकाए, सीने पर इश्तिहार चिपकाए स्वास्थ्य अनुदेशकों के समायोजन या उनके वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। और आज सत्ता में बैठे हुए भी इन्हें 6 माह हो चुके हैं। इससे पूर्व 17 माह महागठबंधन की सरकार रही, उससे पूर्व भी यह सरकार में थे। इनकी जब नियोजन हुई उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही थे, आज भी यही हैं। लेकिन आज तक इनके उत्थान हेतु कोई भी योजना नहीं बनाई गई, न तो इनका समायोजन किया गया और न ही इनकी वेतन वृद्धि की गई। कैसे कोई महज 8,000 रुपया मासिक वेतन में अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा? कैसे अपने बूढ़े माँ बाप का प्रत्येक माह की दवा दिला पाएगा? कैसे अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण करेगा? कैसे अपने बच्चों का उच्च शिक्षा प्रदान करेगा? कैसे अपने बीवी के प्रत्येक जरूरतों को पूरा करेगा? कैसे खुद के शौक पूरा करेंगे? रोजमर्रा के जीवन की आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उसे कैसे पूर्ण करेंगे? आपको जान करके हैरानी होगी कि बिहार एक ऐसा राज्य जहां पे शिक्षकों का कोई सम्मान नहीं है, शिक्षकों का कोई मोल नहीं है। शिक्षकों को कीड़े मकोड़े के भांति दुर्व्यवहार किया जा रहा है इनके साथ। जब मन तब इन पर लाठियां बरसा दी जा रही है, जब मन तब इन्हें की छुट्टियां रद्द करके इन्हें शोषित किया जा रहा है, जब मन तब इनके वेतन कटौती की जा रही है, जब मन तब इन पे कार्रवाई कर दी जा रही है, निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया, वेतन कटौती कर दिया, स्पष्टीकरण के नाम पर हजारों रुपए घूस के कमीशन के तौर पर वसूल लिया, पर्व त्योहार की छुट्टियां रद्द कर दे रहे हैं, इन्हें अत्यधिक ठंड में, भीषण गर्मी में मरने के लिए यूं ही छोड़ दे रहे हैं। जब ये अपने मांगों को लेकर के विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से बात करना का प्रयास कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके धरना प्रदर्शन आंदोलन अपनी बातों को रखने का प्रयास करें, सामूहिक संगठित रूप से सभा का आयोजन करके, तो अपने सरकारी गुंडों को भेज करके, पुलिस कर्मियों को भेज करके और इन पे डंडे बरसा दे रहे हैं। इतनी सरकार निकम्मी हो चुकी है, कायर और बेशर्म हो चुकी है कि इसका हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज दिखता है। चाहे वह आंगनबाड़ी सेविकाएं हों, चाहे वे विद्यालयों में रोजाना पूरे बिहार भर के कई लाख बच्चों का दोपहर का भोजन प्रबंध करने वाले रसोई कर्मी हों, चाहे आशा कर्मी हो, मतलब महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, छात्र छात्राएं हो, बच्चे हो, कोई भी अपनी मांगों को लेकर के जाएगा, बस तुरंत इनका एक ही समाधान है, लाठी से पीट कर खदेड़ कर भगा दो, मारो पीटो, गोड़ हाथ तोड़ो, सर कपार फोड़ो, रीढ़ की हड्डी तोड़ो, घायल करो, डराओ धमकाओ कि कोई दोबारा आए नहीं, बस यही इनका समाधान दिखता है। कायरों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। सरकार में हो, तुमसे यदि कोई तुम्हारा कर्मी संतुष्ट नहीं है, खुद तुमने बहाल किए हो, तुम खुद से चो कि तुम्हारा जितने रुपए में 1 महीने का पेट्रोल खर्च नहीं चल पा रहा होगा, उतने में तुम उसका पूरा परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजबूर कर रहे हो, और जब वो मांग लेकर के जा रहे हैं तुम्हारे पास तो तुम लाठी डंडों से खदेड़ रहे हो। कितना बेशरम कायराना हरकत है ये। सोचो, अपने गिरबान में झांको। तुम जब सत्ता से बाहर रहते हो
तो सभी के हमदर्द बनते हो, सभी के दर्द दिखते हैं, सत्ता में आते ही सब भूल जाते हो। इनके समायोजन के लिए तुम्हारे पास कोई नीति नियम नहीं है, इनका वेतन वृद्धि के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है खजाने में। के पाठक एक साल में सैकड़ों करोड़ रुपए लूटपाट करके ले गया, सबके मुंह बंद रखे, कोई बोलने वाला नहीं था। आज वो चले गए तो हंगामा खड़ा कर रहे हो, आज हमदर्द बने हो शिक्षकों का, हर मुद्दे को उठा रहे हो। और इन शिक्षकों का कौन बात करेगा? इन शिक्षकों का तो कहीं मैं बात ही नहीं सुन रहा हूं, चाहे वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, सड़क हो, सदन हो, रोड हो, कोर्ट हो, कहीं भी नहीं। ये अपनी हक की लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधियों के द्वारा इनके हेतु पहल नहीं की जा रही है। सत्ता में बैठे हुए हो चाहे विपक्ष में हो, सब सिर्फ राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कौन समस्या में है, उसका निदान कैसे होगा, इसकी बातें कुछ कोई नहीं कर रहा है। ये जो स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, योग गुरु हैं, तुम इनके कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए देखा है कभी? सरकारी विद्यालय में जाकर के सुबह सवेरे देखो किस प्रकार छात्र छात्राओं को क्रम से खड़ा करवा करके कई कई मिनट तक कई प्रकार के इनको स्वास्थ्य रहने का गुर सिखाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, योग करवाते हैं। और तुम देते ही इनको कितना हो? महज 8,000 रुपया प्रत्येक माह, दहाड़ी मजदूरी से भी कम, कृषक मजदूर से भी कम, इतने में तुम काम करा रहे हो इनसे। तो ये अपना भरण पोषण करने के लिए करते क्या है आखिर? 8,000 रुपया में इनका चल जाता है? नहीं। जो सुबह में सर सर मैडम मैडम कहलाते हैं ना, जिन्हें जो बच्चे सुबह में विद्यालयों में सर और मैडम कहते हैं ना, उन्हीं को शाम में आप देखोगे कहीं पे झाल मुड़ी का ठेला लगाए हुए, कहीं का सब्जी या फल का रेड़िया लगाए हुए, कहीं उनको मछली काट करके बेचते हुए, कहीं चिकन बेचते हुए, कहीं उन्हें गोलगप्पे बेचते हुए, चाट चौमिन बेचते हुए, या फिर पार्ट टाइम कहीं किसी के ढोक ढाबों में, होटलों में, रेस्तरां में, कहीं किसी बड़े दुकानों में, बिजनेस व्यवसायों पर, मॉल में, उन जगहों पर ये कार्य करते रहते हैं। बहुत ऐसे शिक्षक जो पंचर का दुकान खोल लिया, जो पार्ट टाइम शाम में जो दुकानें चलते हैं फास्ट फूड का, वो दुकान कर लिया, ठेला उला लगा लिया। इस प्रकार के जो सुबह में, दोपहर में 2 रोल उनका होता है। दिन का पहले पहर में वो सम्मानजनक जिंदगी जीते हैं, उनको सर कहा जाता है, मैडम कहा जाता है। और दूसरे पहर में का हो तनी मछलियाँ काट के ता 1 किलो गोड़िया डाल दिया मुर्गवा के, झालमुड़ी बनावा ना मर्द 10 रुपया के, तीखा मत करिया, ए चाटता हो मैं गोलगप्पा दा ना मर्द बड़ी तीता कर दो, 1 किलो तनी सेब दे दा, भिंडिया तनी तौल दा, बैगनिया कनर का मत दिया। मॉल में ए तनी जींस दिखावा हो, तनी पैंटवा दिखा दा, ये हो जाता है हमारे साइज के होते ही। मेडिकल शॉप पर तनी बुखार के 2 खुराक दवा दे दिया। ढाबा में ए तनी 1 प्लेट चिकन और अंडा थोड़ा सा भून दिया और तड़का और रोटी लगा के था। इस प्रकार उनको सुनना पड़ता है, ऐसे उनका भरण पोषण चलता है। क्या ऐसे तुम गुरुओं का सम्मान करोगे? इस प्रकार से क्या बिहार में शिक्षा का सुधार हो जाएगा? शैक्षणिक व्यवस्थाओं का कायाकल्प हो जाएगा, सुदृढ़ीकरण हो जाएगा? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इस प्रकार से आप कल्पना करते हो कि मिल जाएगा? क्या बिहार का भविष्य सुधर पाएगा? क्या बिहार के बच्चों का भविष्य सुधर पाएगा? क्या राज्य हमारा पुनः जगत गुरु विश्व गुरु कहला पाएगा? नहीं ना। शिक्षकों का सम्मान देना होगा, उचित वेतन देने होंगे, राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करना होगा, उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट रखने होंगे, तभी जाकर के राज्य के शैक्षणिक व्यवस्थाओं में सुदृढ़ीकरण, शिक्षा में सुधार हो पाएंगे, छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगा। अन्यथा की स्थिति में आप यूं लाठियां बरसाते रहेंगे, यूं ही अपेक्षा करते रहेंगे, उपेक्षा करते रहेंगे, यूं आप अपमान करते रहोगे तो कभी कायाकल्प नहीं होने वाला है। मैं सरकार और विभाग से मांग करूंगा कि इन स्वास्थ्य अनुदेशकों को, योग गुरुओं को समायोजित कर इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए और इन्हें उचित मानदेय दिया जाए। अन्य सुख सुविधाएं जो बीपीएससी शिक्षकों को मिल रही है इन्हें भी प्रदान किया जाए, जो विशिष्ट शिक्षकों को मिलने वाली है इन्हें भी प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।